हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षा नर्सिंग अकेडमी। तो आज हमें अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेने वाले हैं। आज का टॉपिक हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा टॉपिक हमारा? इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज। नॉर्मली एग्जाम्स में जीके पोर्शन में इसको दे दिया जाता है कि किसी भी कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी दे देंगे और उसका हेडक्वार्टर पूछ लेंगे कहाँ है, या फिर उसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है, किस साल में किस ईयर में वो एस्टेब्लिश हुई थी वो एजेंसी, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका ये पॉइंट भी कवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज जो मेन है वो हम डिस्कस करेंगे। इधर हम एक साइड एजेंसीज लिख लेते हैं, एजेंसी और एस्टेब्लिश्ड ईयर और हेडक्वार्टर। ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में नॉर्मली यही पूछा जाता है, हेडक्वार्टर। सबसे पहले जो एजेंसी है, ठीक है, कौन सी है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको हम क्या है शॉर्ट में WHO भी लिख सकते हैं। WHO की जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है, कब ये हुआ था? 7 अप्रैल 1948 के अंदर। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसलिए जो हमारा हेल्थ डे है वो कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 7 अप्रैल को हम हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा जिनेवा के अंदर, जिनेवा। ठीक है, सेकंड जो हमारा एजेंसी है वो है हमारी ILO। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ILO भी बोल सकते हैं। इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है वो है 1919 और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, तो हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, इसको हम IRCS भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका भी जो एस्टेब्लिश ईयर है वो भी कितना है? 1919 और हेडक्वार्टर इसका भी जिनेवा है। तो अब तक हमने 3 जो एजेंसी पढ़ ली हैं और तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा जिनेवा है, और जो एस्टेब्लिश ईयर है वो सिर्फ WHO का 1948 है और बाकी 2 एजेंसीज का कितना है? 1919 और इसका भी है 1919। तो इस तरह से आपको एक साथ लिख के इनको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी एजेंसी है वो आती है हमारी यूनिसेफ की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, तो क्या है इसकी? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है यूनिसेफ की। और इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1946। ठीक है, 1946 इसका एस्टेब्लिश ईयर मानेंगे और इधर हमारा 1948 WHO का था। ठीक है, तो WHO का 1948 है और यूनिसेफ का 1946 है, 2 साल पीछे है। और जो हेडक्वार्टर है इसका वो है हमारा न्यूयॉर्क। ठीक है, तो न्यूयॉर्क हमारा इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट जो हमारी हेल्थ एजेंसी है वो है UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है वो भी हमारा कितना है? 1966। ठीक है, 1966 इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कितना है? न्यूयॉर्क ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके दोनों के जो हेडक्वार्टर हैं वो सेम हो गए हैं। और यहाँ पे जो इसका ईयर है वो क्या है? 1966। यहाँ पे 1946 था। ठीक है, तो यहाँ पे 66 हो गया, 4 की जगह 6 आ गया है। और दोनों का हेडक्वार्टर कितना है? क्या है? सेम है, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो हमने तो टोटल अभी तक 5 एजेंसी पढ़ी हैं, जिसमें 3 का है जिनेवा है, बाकी का 2 का है न्यूयॉर्क।
ठीक है, और इधर आपके ना एस्टेब्लिश्ड ईयर हो गए, ये हमारी 5 हो गए। नेक्स्ट जो हमारी हेल्थ एजेंसी आ जाती है वो है हमारी ILO हमें होगी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। तो इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है वो हमारा 1945, ठीक है, 1945, और इसका हेडक्वार्टर है रोम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केयर, ठीक है, केयर क्या है, केयर फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो केयर की फुल फॉर्म क्या है, केयर फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, इसकी केयर की फुल फॉर्म है। उसका भी एस्टेब्लिश ईयर सेम है, ठीक है, 1945, और FAO का भी 1945 था। हेडक्वार्टर इसका है नॉर्थ अमेरिका। तो आपको सेम जो चीज़ें हैं वहीं से आपको एक साथ लिख के याद कर सकते हो, ठीक है। तो 1945 दोनों का हो गया। नेक्स्ट हमारी जो एजेंसी आ जाती है वो है हमारे 1945, 1950 में हम बात करेंगे दी कोलंबो प्लान, ठीक है। दी कोलंबो प्लान है, एस्टेब्लिश 1950 हो गया है 45 के बाद, और हेडक्वार्टर इसका कोलंबो प्लान है, तो हेडक्वार्टर भी कोलंबो के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कितने, 8 अभी तक हमने एजेंसी देख ली। नेक्स्ट जो हमारी एजेंसी है वो हम लिख लेते हैं सीडा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सीडा की फुल फॉर्म क्या है, SIDA, स्वीडन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। और इसका जो हमारा एस्टेब्लिश्ड ईयर है वो है 1979, और हेडक्वार्टर क्या होगा, स्वीडन है, ठीक है। तो स्वीडन इसका हेड क्वार्टर होगा, ठीक है। और इसका आपका एस्टेब्लिश है 1979। एक लास्ट बचता है वो आपका USAID की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये आपकी जो है टोटल 10 जो है एजेंसीज हो गई। USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी, ठीक है, इधर एजेंसी लिखा हुआ है, एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो आपकी है। और ये जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है इसका आ जाता है हमारा 1961, ठीक है। तो 1961 इसका एस्टेब्लिश ईयर है, और इसका जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, वो हमारा क्या है, यूनाइटेड स्टेट लिखा हो तो क्या होगा, वाशिंगटन इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट जो हमारी हेल्थ एजेंसीज थी वो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था। तो हमने स्टार्टिंग में 3 जो की थी, कौन कौन सी की थी, हमारी WHO हो गई, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी थी, और हमारी एक थी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उनका जो हेडक्वार्टर क्या था, जिनेवा था, ठीक है। और WHO का एस्टेब्लिश कितना 1948, और बाकी का था 1919, ठीक है, ILO का और इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का।
उसके बाद हमने यूनिसेफ और यूएनडीपी की थी, जिनका जो हेडक्वार्टर कहाँ था, न्यूयॉर्क के अंदर था, ठीक है। और बाकी उसके बाद हमने FAO केयर, ठीक है, FAO और केयर का जो एस्टेब्लिश 1945 था, और बाकी आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरह से जो मेन जो है आपके जो एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज, वो हमने कवर कर लिए, उनके हेडक्वार्टर्स आपको याद हो गए, और जो ईयर है वो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।